हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि सिनोनिमस का अभी हम लोग चला रहे हैं क्लासेस, पिछली क्लास में भी आपको सिनोनिमस मिला होगा। आज फिर से सिनोनिमस के हमने कुछ लिए हुए हैं, कुछ सिनोनिमस जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑप्शन तक पहुँचते हैं। तो यह आज की वीडियो में भी हमें क्या करना है कि एक वर्ड मिलेगा, यानी कि एक वर्ड का जो सिमिलर वर्ड होगा यानी क्लोजेस्ट मीनिंग देने वाला वर्ड होगा उसी को हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं क्या कुछ हम उसको देख पाते हैं और कैसे सेलेक्ट कर पाते हैं। तो जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि पूरा लिखा हुआ है आपके सामने, और विद ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने आएगा एक वर्ड के लिए, और उस वर्ड का आपको 4 ऑप्शन में से लेना होगा राइट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है हमारे पास। तो जैसा यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले लिखा हुआ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में आपको यहाँ मिलेगा गिव द करेक्ट सिनोनिमस, गिव द करेक्ट सिनोनिमस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो मतलब गिव जो वर्ड दिया हुआ उसमें से आपको मिलेगा करेक्ट फॉलोइंग वर्ड में से आपको चुनना है कि करेक्ट सिनोनिम्स क्या है। तो आइए देखते हैं हमारे पास फॉलोइंग वर्ड क्या होते हैं और उनके सिनोनिम्स क्या मिल सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आज का अगर हम लोग लेना चाहेंगे तो यहाँ पे मिलेगा टिमोरस। तो अगर हम टिमोरस की बात करेंगे तो हमको यहाँ पे सिनोनिमस में चल के देखना है। टिमोरस का अर्थ होता है डरपोक, यानी कि डरने वाला। सॉरी, तो देखेंगे आप डरने वाला जो मीनिंग होगी, यानी कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा कि जो इस मीनिंग को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहला जो ए ऑप्शन पे है वो है ब्रेव, जिसका मतलब होता है बहादुर, और सेकंड पे है ब्राइट, तो इसका मतलब होता है चमकीला, और सी वाला है हमारा टिमिड, जिसका अर्थ होता है डरपोक, और डी वाले पे है बोल्ड, मतलब बहादुर। तो इस तरह से आप चारों ऑप्शन को जब रीड आउट कर लिए हैं तो आप अपने ऑप्शन तक पहुंच रहे हैं। और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? टिमिड। इसलिए सही होगा क्योंकि टिमोरस और टिमिड दोनों एक दूसरे के बराबर का वर्ड है, क्योंकि टिमोरस का भी मतलब होता है डरपोक और टिमिड का भी मतलब होता है डरपोक। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सही होता है सी। तो चलिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न तो हो गया, यानी आप चलते हैं हम लोग दूसरे वाले पे। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिजेंट। तो इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? गरीब। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? गरीब होता है। तो अब देखेंगे हमारे 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमें वर्ड गरीब का मतलब मीनिंग देने वाला है। तो यहाँ देखेंगे रिच, पहला तो हो गया, धनी हो गया। अब सेकंड अगर बात करें ब्रेव मतलब बहादुर हो जाएगा। सी पे बात करेंगे इंटेलेक्चुअल मतलब आध्यात्मिक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे डी वाले की बात करें तो हमारा पुअर यानी गरीब है। तो इस चारों ऑप्शन को रीड आउट करने के बाद आपका जो ऑप्शन सही मिलेगा वो ऑप्शन कौन सा होगा आप अब तक समझ चुके होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डी इसलिए सही हो रहा है क्योंकि इंडिजेंट का मतलब भी होता है गरीब, और डी मतलब डी पे जो है पुअर, पुअर मतलब भी क्या होता है? गरीब। एक दूसरे का ये सिनोनिमस बन के होते हैं तैयार। तो चलिए आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले नंबर पे। जब नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे डिस्पोजिशन, तो यहाँ पे देखेंगे डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि एक जो औचित्य मतलब कि मतलब देखिए डिस्पोजिशन का मतलब लिया जाएगा चित्तवृत्त होता है। तो चित्तवृत्त होता है, अब उसका मतलब यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पोजीशन मतलब स्थिति होता है, चार्म मतलब आकर्षक होता है, एफिडेविट मतलब तो आप जानते हैं सबूत होता है। तो यहाँ वन नेचर ऑफ टेम्पर्ड यानी कि एक किसी स्वभाव के ही चित्तवृत्त बोला गया है। यानी डिस्पोजिशन का मतलब क्या बोला गया है आपका? चित्तवृत्त होता है, यानी कि चित्तवृत्त का मतलब कि जिसके एक स्वभाव के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे बोल रहा है वंस नेचर ऑफ टेम्पर, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। वंस नेचर ऑफ टेम्पर आपका यहाँ पे ऑप्शन होता है सही। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब यहाँ पे लिया जाएगा, पर्टिनेंट का मतलब हो जाता है देखिए सॉरी, अगर हम लोग इसके आगे चलते हैं और ये देखते हैं 4 नंबर ऑप्शन पे जो हमारा है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब हो जाता है एकदम से आपका औचित मतलब उपयोग मतलब उचित से लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए ये है नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाता है सक्रिड, मतलब सक्रिड माइंड की बताएगा। क्यूरियस अगर बात करेंगे तो आपका होता है जिज्ञासा, यानी अपसाइड डाउन का मतलब लेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो डाउन की तरफ बताता है। तो इस तरीके से ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपका सुटेबल नहीं है। तो सुटेबल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। रिलेवेंस की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डिस्पोजिशन के बराबर।
तो अब चलते हैं हम लोग आगे, ऑप्शन नंबर लेते हैं प्रॉस्पेंसिटी। तो प्रॉस्पेंसिटी का मतलब हो जाता है, देखिए प्रॉस्पेंसिटी का मतलब अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा, एक मिनट, देखिए प्रॉस्पेंसिटी का अगर हम लोग अर्थ लेंगे तो रुचि से होता है। किससे होता है? रुचि से होता है, या वही बात होती है जो चित्तवृत्त की बातें आई थी, जैसे कि यहाँ पे आप डिस्पोजिशन में देख पा रहे थे। तो ये डिस्पोजिशन यहाँ पे जैसे आपको बताया गया था चित्तवृत्त, उसी प्रकार से यहाँ प्रॉस्पेंसिटी का मतलब भी होता है, रुचि से होता है या चित्तवृत्त ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए प्रॉस्पेरिटी का मतलब तो होता है संपन्नता, नियरनेस का मतलब होता है नज़दीकियाँ, डिस्टेंस का मतलब हो जाता है दूर दराज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फिर से आपका यहाँ पे एक बार सही हो जाएगा ए, क्योंकि प्रॉस्पेंसिटी और डिस्पोजिशन का मतलब होता है रुचि को बनाना, और मतलब इसका अर्थ है रुचि से लिया जाता है। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन होता है आपका सही। यानी प्रॉस्पेंसिटी के ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? आपका डिस्पोजिशन सही हो जाएगा। तो जी दोस्तों, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 5 तक आप, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों ने कर लिया है। तो चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो हमारा देखिए 6 पे क्या है? वर्ड। तो ये 6 पे वर्ड है आपका गैलिंग। क्या पढ़ा जाएगा? गैलिंग। तो गैलिंग का मतलब जो होता है ना, उसको हम कहते हैं चिढ़ाने वाला। क्या कहते हैं? चिढ़ाने वाला। तो अब देखेंगे कि हमारे इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन होता है जिसका मीनिंग निकल के आएगा चिढ़ाने वाला। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला जो वर्ड आपने लिखा है इमिटेशन। अब इमिटेशन का मतलब होता है नकल। अब दूसरा है एब्जर्ड। एब्जर्ड का मतलब होता है भद्दा, और ऑड मतलब हो जाता है बेतुका या मतलब भद्दा ही इसका भी मतलब ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका डी वाला जो आएगा ना, वो है इरिटेबल। तो अब यहाँ इरिटेबल मतलब भी होता है चिढ़ाने वाला। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन को जो हमने पढ़ा है, तो हम उस ऑप्शन तक पहुँच गए जो हमें चाहिए था। यानी कि जो गैलिंग का मतलब है वो भी है चिढ़ाने वाला, और इरिटेबल का मतलब भी होता है चिढ़ाने वाला। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सही होता है डी। अब चलेंगे हम लोग नंबर 7 की बात करेंगे। तो यहाँ आपका आएगा नंबर 7 पे वर्ड आपके सामने है इमिनेंट। अब बात करते हैं कि इमिनेंट क्या होता है। इमिनेंट का जो मीनिंग आता है वो होता है करीब, नज़दीक, आसन्न। ये सारे वर्ड इसके आपके मिल जाएंगे। करीब है, आसन्न है, और पास भी कह सकते हैं। तो अब देखेंगे कि हमारे पास इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो इसके बराबर की मीनिंग को दे सकता है, मतलब इसके सिमिलर की मीनिंग को दे सकता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे पहला वर्ड आएगा फेमस। फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, और दूसरा वाला मतलब जो वर्ड है वो आएगा क्रफ्टी, मतलब धूर्त होता है। अब देखिए नियर एट हैंड, मतलब नियर एट हैंड मतलब हाथ के पास है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये तो पास है। अब डी वाला ऑप्शन देखेंगे तो रेयर। रेयर मीन्स होता है बिरला, यानी दुर्लभ की बातें होती है। तो चारों ऑप्शन के पढ़ने के बाद जब आप पहुंचेंगे अपने सही वाले ऑप्शन तक, तो ये आ जाएगा नियर एट हैंड, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। तो चलिए इस प्रकार से आप 7 ऑप्शन तक तो कर लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग 8वें ऑप्शन से मिलते हैं। तो 8वें ऑप्शन पे मिलेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका क्या? अपैथेटिक। अब अपैथेटिक का मतलब क्या होता है, इसको देखेंगे हम लोग। तो अपैथेटिक देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो अपैथेटिक का मतलब अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा उदासीन। यानी एक तरीके से देखिए इसका कई मीनिंग होता है। एक तो होता है उदासीन है, एक होता है निर्दयी कह सकते हैं। तो यहाँ दोनों मीनिंग आपको समझ में रखना होगा। या तो आप उदासीन कह लीजिए या तो आप निर्दयी कह लीजिए। तो अब ऐसा देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में कौन सा ऐसा वर्ड मिलता है जो इसके मीनिंग को क्लियर कर पाता है। तो ऐसे हम चल के देखते हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें होस्टाइल, और फिर ये है आपका कैलस। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैलस का मतलब होता है उदासीन यानी निर्दयी से। तो इस प्रकार से आपका अपैथेटिक का जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन नंबर सही होता है बी, यानी हो जाएगा कैलस। यानी हम ये कह सकते हैं कि अपैथेटिक का जो सिनोनिमस है वो क्या है? कैलस वर्ड है। अब चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं देखिए यहाँ पे ऑप्शन में नंबर 9 पे देखेंगे तो इंजीनियोटी मिलेगा। तो इंजीनियोटी का मतलब होता है
मतलब एक्सपर्ट यानी कुशलता से लिया जाता है। तो अब ऐसा देखेंगे कि कौन सा वर्ड हमें जो मिलेगा वो कुशलता से भरा हुआ वर्ड होगा, यानी कौन ऐसा मीनिंग दे रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे है स्किलफुलनेस, तो ये होता है स्किलफुलनेस मतलब वही है कुशलता यानी दक्षता से भरा हुआ। अगर हम सी वाले की बात करेंगे सेंटिमेंटल, तो ये हो जाएगा भावुक। अगर डी वाले की बात करेंगे तो डी वाला होता है सर्टेनली मतलब होता है निश्चितता वाला। अब बलनेस का मतलब वो तो अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाएगा इंजीनियरिटी का मतलब और स्किलफुलनेस का मतलब होता है एक दूसरे के बराबर, यानी दक्षता होता है किसी भी कार्य में निपुणता को बताता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन यानी नंबर 10 वाले वर्ड की बात कर लेते हैं। तो नंबर 10 वाले की अगर बात करेंगे तो यहाँ होता है आपका इनविंसिबल। तो अब देखेंगे भाई इनविंसिबल क्या चीज़ होता है। तो इनविंसिबल के यहाँ अगर पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिफिटेड। अब ये बी वाले की बात करेंगे तो स्पोकन, और सी वाले की बात करेंगे लर्न। अब ये देखिए अनकंक्यूरेबल होता है, यानी कि इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, मतलब जिसे जीता ना जा सके। उसी तरह से अनकंक्यूरेबल का मतलब होता है अजय जिसको जीता ना जा सके। तो ये वाला ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, डी वाला सही होता है। इसलिए 10वें नंबर में देखा जाए तो इनविंसिबल का जो सिनोनिमस बना है वो बना है आपका अनकंक्यूरेबल बना हुआ है। तो अब चलते हैं लास्ट वन है आज का जो अभी आपके सामने है 11 नंबर पे। तो दैट इज हियर जेलस। अगर हम लोग बात करेंगे जेलस, तो जेलस मीन्स होता है ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्यालु। अगर देखा जाए तो यहाँ ये वर्ड है ईर्ष्यालु। तो अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है चारों ऑप्शन में से जो ईर्ष्यालु को बना सकता है। अब देखेंगे ए वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे है इंथ्यूजियास्टिक, मतलब ये उत्सुकता से भरा वर्ड होता है। अब प्राउड मतलब होता है गर्व की बात होती है। अगर हम डी वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ये होता है पॉपुलर, मतलब लोकप्रिय होता है। लेकिन अगर हम बी वाले की बात करेंगे एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है बी। तो जी दोस्तों, इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आज आपको जो सिनोनिमस सेलेक्ट करना था आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से सेलेक्ट किया होगा। तो यदि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।